नमस्कार, आप देख सबदम न्यूज़ है। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं लखनऊ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, जहां पर बोर्ड की मीटिंग में तमाम सदस्यों द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए। बोर्ड की मीटिंग में तमाम जिम्मेदारान के साथ साथ एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज अल-महदुल आली इस्लामी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसकी सदारत की और पूरे मुल्क से आए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबरान इसमें शरीक हुए। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुख्तलिफ़ कमेटियों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया और मुल्क मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। आखिर में चंद तजावीज़ मंजूर की गई। उनमें से एक तजवीज़ इबादत गाहों से मुतल्लिक़ है, जो मसाजिद का मामला चल रहा है और जिस तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद के सिलसिले में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस सिलसिले में ये तय किया गया है कि हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाई जाए कि मसाजिद के सिलसिले में जो सूरत हाल बन रही है उस पर काबू पाया जाए, इबादत गाहों की हुर्मत, उसका तक़द्दुस बाक़ी रखा जाए। इस सिलसिले में लीगल कमेटी हमारी आगे काम कर रही है। इसी तरह फ़लस्तीन के सिलसिले में एक तजवीज़ मंजूर की गई, जो कुछ जुल्म सितम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किया जा रहा है और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास की जानिब से उसकी सख्त मज़म्मत की गई और गासिब इसराइल की जो कोशिशें हैं और जिस तरह के मज़ालिम उठा रहा है, उस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास हुकूमत को भी ये तवज्जो दिलाता है कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जो पॉलिसी रही है मज़लूम के साथ देने की और जालिम की मज़म्मत की, उसी को इख्तियार किया जाए। वहाँ के मुसलमानों ने जिस हिम्मत उल अज़मी और मकामात मुक़द्दसा की दिफा के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसकी तहसीन भी की गई। इसी तरह इंसानी बिरादरी ने जिस तरह मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है, उसकी भी हम तहसीन करते हैं, आलमी इंसानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अहम काम इस्लाह माशरा यानी समाज सुधार का है। उस सिलसिले में भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि इस काम को और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज सुधार की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब को कन्वीनर बनाया गया है और मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब और मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी को जॉइंट कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। तफ़हीम शरीयत कमेटी और ख़वातीन विंग, इसी तरह दारुल क़ज़ा कमेटी, मुख्तलिफ़ कमेटियों के सिलसिले में गाइडलाइन बनाई गई है, जिसे इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द नाफिज़ किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक निकाहनामा मुरतब किया है, जो माहिरीन क़ानून, उलमा और फ़ुक़हा के मशवरे से तैयार किया गया है। आज के इस इजलास में ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि उस निकाहनामे को आम किया जाए और तमाम निकाह पढ़ाने वाले हज़रात, क़ुज़ात, उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस निकाहनामे को आम करें और उसी के ज़रिए निकाह पढ़ाया करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसे बड़ी तादाद में शाये करके लोगों तक पहुँचाएगा। मुसलमानों से भी गुजारिश है, अइम्मा, उलमा, निकाह खां, काजी हज़रात से भी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में पूरी तवज्जो दें। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत गाहों के मसाइल पर भी गौर व फ़िक्र किया है और लीगल कमेटी को इसके सिलसिले में हिदायत दी है। औक़ाफ़ के सिलसिले में भी गौर व ख़ौस किया गया। वक्फ़ के सिलसिले में कमेटी बनी हुई है और औक़ाफ़ के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह फ़िक्रमंद है। उस पर भी इंशाअल्लाह जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी।